नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली जी महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। महाराज जी ने भक्तों से सदैव एक ही बात कही है, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं, तो केवल और केवल नाम जप करो, प्रभु का नाम जप करो। ये आपको सब कुछ देने वाला है। और ऐसा ही आज आपके बीच पूज्यपाद योगीराज अनंत श्री देवराहा बाबा का उपदेश जो उन्होंने दिया है वो आपके बीच में साझा करने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं क्रमांक की ओर। देवराहा बाबा ने बताया, ये संसार प्रतिदिन हमसे पीछे छूटा जाता है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। एक एक क्षण सामने आता है तथा वह अतीत में परिणत हो जाता है और इसी तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। ये हमारे धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। जैसा कि कहा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माता के गर्भ में निवास करना, यही चक्र चलता रहता है। संसार के इस चक्र से छुटकारा पाना और उससे मुक्त होना अत्यंत कठिन है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस संसार के काल चक्र में जीवन को बार बार आना जाना पड़ता है। अतएव लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। महात्मा लोग मुक्त कंठ से इसका उत्तर देते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का सरल साधन है भगवान नाम स्मरण और नाम जप। इसके अतिरिक्त इस असार संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। योग, तप, ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, किंतु ये सबके लिए सरल और सुलभ नहीं है। इस कलिकाल में सबके लिए सरल, सुलभ और अमोघ साधन तो यह भगवान नाम स्मरण और नाम जप ही है। भगवान की अनंत नाम, अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। आवश्यकता है केवल विश्वास की, और वह विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। जिन साधकों को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ जो अपने चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरणार बिंदुओं में लगाकर भगवान नाम का जप करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। प्रायः लोग पूछा करते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। शास्त्र में जप के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है उपांशु एवं तीसरा है मानसिक। वाचिक जप वह जप है जो हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं और श्रोता सुनते हैं। उपांशु जप वह है जिसमें नामोच्चारण में ओष्ठ हिलते हैं, अर्थात ओंठ हिलते हैं, परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं। तीसरा मानसिक जप है, वह भीतर ही भीतर होता रहता है। उस जप में न तो ओंठ हिलता है, न कोई शब्द होता है और न कोई शब्द सुनाई पड़ता है। ये सभी जप अच्छे हैं। जिस साधक को जो पसंद हो वह उसी को अपने सुविधानुसार अपनावे, किंतु सब जपों में एक ही स्मरणीय महत्व की ये बात है कि भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर जप करना है। ऐसे जप का प्रभाव क्या होता है, इसको अपने शब्दों में न कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में ही कहना श्रेयस्कर है। सब तजी तुम ही रहाई उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का भाव स्पष्ट है। जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है
और जिनके चित्त में कोई विषय वासना या अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास है और उन्हीं भक्तों के बस में भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान ने नारद जी से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना तो योगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा तो निवास वहीं होता है जहाँ प्रेमानुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम गुणगान करते हैं। जिन साधकों ने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने हृदय को भगवान का निवास स्थान बना लिया है, उनका क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में तैत्तरीयोपनिषद में एक मंत्र है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतस्य नेति। इसका भावार्थ यह है कि जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है, उस परमपिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके और उस नाम जप के आनंद को जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता है, बल्कि महान आत्मबल प्राप्त कर निर्भय बन जाता है। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे साधु संतों या साधकों का जो ऐसे स्थानों पर निवास करते हों जहां एकांत स्थान या घोर जंगल हो, भादों की अंधेरी रात हो, पास ही हिंसक जीव जंतु घोर गर्जना करते हों। ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि बिना आक्रमण किए हुए नहीं छोड़ेंगे, सर्वथा निर्भय बने हुए भगवान के भरोसे सभी जीवों में प्रेम दृष्टि रखते हुए भगवान नाम जप में निमग्न रहना कितने महत्व की बात है। ऐसे साधक कुछ ही दिनों में भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधकों के सामने ऐसी परिस्थितियां यदा कदा उत्पन्न होती हैं, किंतु भगवान नाम जप का ऐसा प्रभाव है कि ये सारे संकट उस साधक का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। वह साधक क्रमशः आगे बढ़ता हुआ परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज के क्रमांक में पूज्य द्योराहा बाबा के उपदेश को साझा किया है। आशा करता हूँ आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। तो इसलिए नाम जप करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, जय द्योराहा बाबा।